हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी मैक निंजा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3D प्रिंटर के बेसिक्स के बारे में। बेसिकली 3D प्रिंटर किसी भी मॉडल की डिजिटल फाइल को फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये है एंडर 3 प्रो। इसको मैंने परचेस करा था अप्रॉक्स 18,000 रुपीज़ में। ये प्रूसा i3 मॉडल पर बेस्ड है और इसकी प्राइस सेल में अप्रॉक्स 16,000 रुपीज़ तक चली जाती है। तो इसमें हम रॉ मटेरियल स्पूल के फॉर्म में डालते हैं। जैसे कि ये है PLA मटेरियल, ये वायर के फॉर्म में आता है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो ये वायर यहाँ से होता हुआ एक्सट्रूडर में जाएगा। एक्सट्रूडर फिलामेंट को पुश करता है हॉट एंड की तरफ, तो ये पाइप से होता हुआ हॉट एंड में जाएगा। हॉट एंड फिलामेंट को मेल्ट करता है और इसका टेम्परेचर जाता है 250 डिग्री सेल्सियस तक। डिफरेंट फिलामेंट्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि ABS का होता है 220 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस तक। PLA का होता है 180 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया, अब हम वापस आते हैं। तो ये फिलामेंट हॉट एंड में जाके मेल्ट हो जाएगा और नोजल से बाहर आ जाएगा। तो नोजल का डायमीटर वेरी करता है 0.1 mm से लेकर 0.2 mm, 0.3 mm और ये कंटिन्यूस चला जाता है। जनरली सबसे ज़्यादा 0.4 mm नोजल यूज़ होती है और हम लोग भी वही वाली यूज़ करते हैं। तो 3D प्रिंटिंग लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग प्रोसेस है। इसमें पहली लेयर प्रिंट होती है XY प्लेन पे, फिर Z एक्सिस में हाइट इंक्रीज होती है, फिर हमारी सेकेंड लेयर प्रिंट होती है, फिर हाइट इंक्रीज होती है और ये प्रोसेस तब तक चलता जाता है जब तक हमारा पूरा प्रिंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो हमने 3D प्रिंटर के वर्किंग का हिसाब किताब तो समझ लिया। अब हम समझते हैं 3D प्रिंटिंग की प्रोसेस को। तो 3D प्रिंटिंग के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है डिज़ाइनिंग, सेकंड है स्लाइसिंग और थर्ड है प्रिंटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिज़ाइनिंग के बारे में। तो डिज़ाइनिंग किसी भी चीज़ को CAD सॉफ्टवेयर में बनाना होता है। CAD बोले तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉलिडवर्क्स, कैटिया, फ्यूजन 360 और भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती है तो आप 3D प्रिंटर पर दूसरों के या फिर से वही मॉडल प्रिंट कर सकते हो जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मेरा मानना है अगर आप 3D प्रिंटिंग करते हो तो आपको थोड़ी बहुत तो डिज़ाइनिंग सीख लेनी चाहिए। मतलब इतना भी टफ नहीं है और आप इनफैक्ट मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी बहुत तो मैं ही सिखा दूँगा आप लोग को। तो डिज़ाइनिंग के बाद कुछ नहीं करना होता है, बस हमको फाइल को STL फॉर्मेट में सिलेक्ट करना होता है। STL बोले तो स्टीरियोलिथोग्राफी फॉर्मेट। तो कुछ नहीं करना होता, बस सेव एज करते टाइम STL फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो, बस हो गया काम अपना। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप स्लाइसिंग के बारे में। तो बेसिकली स्लाइसिंग में हम STL फाइल को G कोड में कन्वर्ट करते हैं और G कोड फाइल को हम प्रिंटर में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्लाइसिंग ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें ऐसे पैरामीटर्स मिलते हैं जिससे हमारी प्रिंट की क्वालिटी डिपेंड करती है, जैसे कि प्रिंटिंग स्पीड, फिलामेंट टेम्परेचर, सपोर्ट्स एटसेट्रा और भी सारे हैं। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। काफ़ी स्लाइसिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्योरा, रैपिडियर होस्ट। मैं सजेस्ट करूंगा क्योरा क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका काफ़ी सिंपल UI है। तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप प्रिंटिंग के बारे में। तो जो G कोड फाइल थी हमारी स्लाइसिंग से निकली थी, अब हम इसको SD कार्ड के थ्रू प्रिंटर में डालेंगे और प्रिंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक मॉडल प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये क्योरा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करके रखा है पहले से, और ये जो मेरा प्रिंटर सिलेक्टेड है एंडर 3 प्रो। अगर आप पे कोई और प्रिंटर हो या DIY 3D प्रिंटर बनाया हो तो भाई आप ऐड प्रिंटर करके अपने सेटिंग्स डाल के यूज़ करो। और ये हम ब्राउज़ करते हैं। ये 20 mm का क्यूब मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है और इसका फॉर्मेट देखोगे तो स्टीरियोलिथोग्राफी है। तो ये हमारा क्यूब आ गया है यहाँ पे। तो अब हम प्रिंटर की क्वालिटी समझते हैं कैसे करते हैं सेटिंग्स को। तो अब सबसे पहले क्वालिटी, तो इसमें हम लेयर हाइट डालते हैं 0.2 mm। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगर आप और अच्छी रिफाइन करना चाहते हो तो 0.1 mm कर दो, पर टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड है वॉल्स और टॉप बॉटम। ये आपको बिल्कुल टच नहीं करना जब तक आप प्रो नहीं हो जाओ प्रिंटिंग में। अब हम बात करते हैं इनफिल के बारे में। तो इनफिल अब ऐसे समझो, आपके जो प्रिंटर है वो सिर्फ आउटर लेयर बनाता है हमारी किसी भी मॉडल की। अंदर ये पूरा हॉलो रहता है, लेकिन सिर्फ हॉलो ही नहीं रख सकते क्योंकि स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, जिस वजह से हम इसके अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे इसको हमारी स्ट्रेंथ मिले हमारे मॉडल को। तो जो इसमें इनफिल डेंसिटी है 20, 30 आप जितना भी ले सकते हैं। अगर आप 100 कर दोगे तो ये पूरा सॉलिड बन जाएगा, जो कि यूज़ में भी नहीं है। तो मैं 20 लेके चलता हूँ। अब है सेकंड मटेरियल। तो जैसे मैं PLA यूज़ करता हूँ तो इसमें 200 टेम्परेचर डला है यहाँ पे। बिल्ड प्लेट है भाई अपना, जो हीट बेड है वो 60 डिग्री सेल्सियस। ABS होगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ऊपर 240 और जो नीचे बिल्ड प्लेट टेम्परेचर है वो 100 चला जाएगा। सेकंड है स्पीड, ये अपनी भाई 70 mm पर सेकेंड रहेगी। अभी ट्रैवल, इसको भाई टच नहीं करना है। और फिर कूलिंग पहले से इनेबल्ड होती है ये वाले प्रिंटरों में। अब सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट ऐसे समझो आपके अगर कुछ सेक्शंस हैं जो जिसमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, जैसे आप L समझो, अगर ऐसा L प्रिंट हो रहा है अपना, तो जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे हवा में तो प्रिंट करेगा नहीं, तो इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर ये प्रिंट करेगा। तो ये सपोर्ट क्या करता है, ऑलरेडी एक फॉल्स सेक्शन क्रिएट करता है जिसपे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंट हो जाता है। बहुत ही यूज़फुल है, मतलब अब जब प्रिंटिंग करोगे आप नेक्स्ट लेवल की, तो सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है सपोर्ट का। अब है बिल्ड प्लेट एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टाइप की होती है, जैसे कि ब्रिम, स्कर्ट और राफ्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कर्ट का। तो स्कर्ट कुछ नहीं होता है, ये
जो हमारा ये मॉडल है इसमें आउटर पेरीमीटर पे एक और लेयर बना देता है। तो ये इससे क्या हेल्प होती है हमारी, हमें पता चल जाता है हमारा हीट बेड कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 3 लेयर या 4 लेयर हम बनाते हैं तो वो अगर सही से स्टिक कर जाएगी हीट बेड पे तो हमारा सही है, अगर नहीं स्टिक करेगी तो समझो हीट बेड कैलिब्रेटेड नहीं है। अब है सेकेंड है ब्रिम। ब्रिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिम क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है वॉर्पिंग का। वॉर्पिंग में क्या होता है, जो हमारा जो सेक्शंस है वो अनइवन कूलिंग की वजह से जो हीट बेड से स्टिक ही नहीं करता और निकल जाता है। तो आपने देखा होगा मेरा, जैसे मैं पुराने वीडियोस में काफ़ी प्रोपेलर जब भी प्रिंट करता हूँ तो ब्रिम से करता हूँ, क्योंकि उसके कुछ सेक्शंस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वॉर्पिंग उसमें ना हो इसलिए मैं ब्रिम यूज़ करता हूँ। अब सेकेंड है थर्ड। तो राफ्ट में कुछ नहीं, एक और फॉल सेक्शन, मतलब एक बॉटम में एक और सेक्शंस बना के ऑलरेडी चलता है सपोर्ट की तरह, जिस पे हमारा जो मॉडल है वो बनता है। तो इसमें राफ्ट का क्या यूज़ होता है, राफ्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा मॉडल है वो ऑब्वियसली जो फिलामेंट है वो फिलामेंट पे अच्छे से स्टिक करेगा, तो इसमें भी वॉर्पिंग बच जाती है। तो इसमें बस मटेरियल वेस्ट होता है, इसलिए मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं स्कर्ट और ब्रिम यूज़ करता हूँ। तो हमारा ये बिल्ड प्लेट एडिशन तो कंप्लीट हो गया, मैं इसको कर देता हूँ ब्रिम पर, ठीक है। अब है डुअल एक्सट्रूजन। ये डुअल जो एक्सट्रूडर प्रिंटर है, जैसे कि ये वाला रखा हुआ है आप पीछे आप देख रहे होगे, इसमें दो एक्सट्रूडर लगे हुए हैं। तो ये इनमें होता है, ये आपको अभी टच नहीं करना है और नीचे के तीनों भी टच नहीं करने हैं। अब हम इसको स्लाइस करते हैं। तो ये स्लाइसिंग का मैं टाइम 25 मिनट्स दिखा रहा है और ये थोड़ा, अब मैं इसको जब प्रीव्यू करूँगा तो आप देखोगे तो ये जो ब्रिम का सेक्शन है, मैंने कहा था ना जो एक्स्ट्रा सेक्शंस क्रिएट कर देता है जिससे वॉर्पिंग ना हो, तो अब ऐसे देखोगे कि ये जो लेयर है ये रेड वाली के अंदर जो पूरा ये हमारा फिलामेंट का हमारा मॉडल का पार्ट है, और जो एक्स्ट्रा जो बाहर लेयर है बनाई है ये स्काई ब्लू कलर की, ये ब्रिम का सेक्शन है, सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ा है जिससे वॉर्पिंग ना हो। और इसमें हम थोड़ा लेयर को और ऊपर करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, अगर आप अच्छे से देखोगे ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, ये है इनफिल, और इसकी जो कितना गैप आएगा ये इनफिल डेंसिटी होती है। तो अब हम इसको सेव करते हैं हमारे उसमें SD कार्ड में। तो हमारी ये फाइल आ गई है 20 mm क्यूब वाली, और ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही हॉट बेड और हॉट एंड का टेम्परेचर उतना हो जाएगा जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है, प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिंटिंग करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हीट बेड की कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब जो हीट बेड और जो नोजल के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये गैप ज़्यादा है तो फिलामेंट स्टिक ही नहीं करेगा, अगर ये गैप कम है तो फिलामेंट निकलेगा ही नहीं। तो मैंने हीट बेड कैलिब्रेशन की ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये है हमारा फिनिश प्रोडक्ट। तो आप देखोगे इसमें कैसे लेयर्स बनी हुई हैं और काफ़ी क्लियर प्रिंट हुआ है। तो अगर हम इसको क्वालिटी और रिफाइन करना चाहते हैं तो हम 0.1 mm पे प्रिंट कर देंगे, लेकिन इससे हमारा टाइम बढ़ जाएगा। तो ये हम पे डिसाइड करता है कि हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो टाइम रहेगा या प्रिंटिंग क्वालिटी, क्योंकि अभी तो ये छोटा सा प्रिंट है तो चल जाएगा, लेकिन जब बड़े बड़े प्रिंट करते हैं हम लोग 16-17 घंटे के, तब हमारी प्रायोरिटी टाइम ही होती है। तो गाइज मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है स्टार्ट से एंड तक 3D प्रिंटर के बारे में। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो होगा एक DIY 3D प्रिंटर पर। चीप तो नहीं कहूँगा क्योंकि अपना पैसा तो लगेगा ही, बट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर होगा। तो मेरा जो पीछे आप ये प्रिंटर देख रहे हो ये Ender 3 Max है, ये इसका थोड़ा बड़ा वर्जन है। एक्चुअली इसका क्या बिल्ड वॉल्यूम ज़्यादा है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं इसका वीडियो एक लाऊंगा। और ये जो मेरा राइट साइड में जो प्रिंटर रखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, ये है एक IDEX प्रिंटर। अभी बना नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। IDEX मतलब इंडिपेंडेंट डुअल एक्सट्रूडर ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, हम 2 एक्सट्रूडर रहते हैं और 2 नोजल होती हैं, तो हम एक ही टाइम पे हम क्लोनिंग कर सकते हैं और काफ़ी आइडेंटिकल पार्ट्स बना सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें। जब वो बन जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और गाइस चैनल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैनल एविएशन, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो गाइस डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।